Hello learners, welcome to my YouTube channel Rediscover Education. So आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स में पार्ट 2 दैट इज एक्सट्रानियस एंड कंफाउंडिंग वेरिएबल्स. इससे पहले के वीडियो में मैंने पार्ट 1 बनाया है. पार्ट 1 में मैंने इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल एक्सप्लेन किया है आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल्स और कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस के हेल्प से. लर्नर्स आप प्लीज़ उस वीडियो को रिफ़र करिएगा. आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सट्रानियस एंड कंफाउंडिंग वेरिएबल्स विद द हेल्प ऑफ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स. इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा. आपको उस एग्जाम्पल के हेल्प से ये कंसेप्ट बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा. सो आई होप यू ऑल आर रेडी फॉर टुडेज सेशन. ओके, एक्सट्रानियस वेरिएबल्स क्या होते हैं? व्हाट आर एक्सट्रानियस वेरिएबल्स? These are uncontrolled variable which affects the study. So ये uncontrolled variable है या कह सकते हैं that researcher are not interested in studying these extraneous variables. So extraneous variables are all variables which are not the independent variable. They are not the independent variable but could affect the results of the experiment और यू कैन से डिपेंडेंट वेरिएबल. ओके, इस फिगर को आप ध्यान से देखिए. इसमें यस, तो इन द नॉर्मल एक्सपेरिमेंट, जब एक नॉर्मल एक्सपेरिमेंट होता है उसमें रिसर्चर दो वेरिएबल को ध्यान से देखता है. एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है और एक डिपेंडेंट वेरिएबल. इंडिपेंडेंट वेरिएबल में जो भी वो मैनिपुलेशन करता है उसका इफेक्ट वो डिपेंडेंट वेरिएबल में देखता है और जो भी चेंजेस डिपेंडेंट वेरिएबल में आएंगे उसको वो मेजर करता है. ओके, नाउ कभी कभी ऐसा होता है, इट हैपन्स दैट सम वेरिएबल्स कैन ऑल्सो अफेक्ट द डिपेंडेंट वेरिएबल. मतलब कुछ वेरिएबल ऐसे भी होते हैं जो इस डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट करेंगे. ओके, और रिसर्चर कंफ्यूज हो जाएगा कि ये जो चेंजेस आए हैं वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल के कारण आए हैं या फिर इस वेरिएबल के कारण जिसे हम बोलेंगे एक्सट्रानियस वेरिएबल. इसीलिए यहाँ लिखा है अनफॉर्चुनेटली एन एक्सट्रानियस वेरिएबल दैट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन माइट ऑल्सो अफेक्ट द डिपेंडेंट वेरिएबल इन सम वे. ओके, सो लेट्स कम बैक टू द डेफिनेशन. इट मे मास्क द रिलेशनशिप बिटवीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एंड डिपेंडेंट वेरिएबल. ये रिलेशनशिप जो होता है इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल और यू कैन से कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप, उसको ये एक्सट्रानियस वेरिएबल मास्क कर देता है, छुपा देता है. ओके, दैट इज व्हाई इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू कंट्रोल द एक्सट्रानियस वेरिएबल. अदरवाइज क्या होगा, एक्सपेरिमेंटर विल नॉट बी एबल टू डिटरमाइन that whether the dependent variable changes in relation to the variation in the independent variable. मतलब जो changes dependent variable में हो रहे हैं वो independent variable के कारण हो रहे हैं या फिर extraneous variable के कारण हो रहे हैं. So इस प्रॉब्लम को रोकने के लिए हमें extraneous variable को कंट्रोल करना ही पड़ेगा. ओके, and one way to control the extraneous variable is with random sampling. Please remember this learners. ये क्वेश्चन में आ जाता है that one way to control the extraneous variables. ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन भी आए हैं MCQs में. उसमें ऑप्शन में रैंडम सैम्पलिंग होगा, दैट यू हैव टू टेक इट. सो रैंडम सैम्पलिंग से क्या है, रैंडम सैम्पलिंग एक्चुअली एलिमिनेट नहीं करता किसी एक्सट्रानियस वेरिएबल को, पर वो करता क्या है, जो ग्रुप के मेंबर्स है, ग्रुप है, उसमें इक्वली ये एक्सट्रानियस वेरिएबल डिस्ट्रीब्यूट कर देता है रिसर्चर. ओके, तो उसके कारण क्या होगा कि एक्सट्रानियस वेरिएबल का अफेक्ट जो है वो नेग्लिजिबल हो जाएगा. सो ये जो कंसेप्ट है मैं आपको जब एग्जाम्पल समझाऊंगी तो इस कंसेप्ट को वापस से आई विल एक्सप्लेन यू. ओके, सो डोंट वरी. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. यस, रिमेंबर एक्सट्रानियस वेरिएबल आर टू बी कंट्रोल्ड. ओके, ये तो हमने समझ लिया कि एक्सट्रानियस वेरिएबल को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है बाय द रिसर्चर. अगर कंट्रोल कर लिया तो ये एक्सट्रानियस वेरिएबल बन जाएगा कंट्रोल वेरिएबल. ओके, लेकिन अगर रिसर्चर
इस एक्सट्रानियस वेरिएबल को कंट्रोल नहीं कर पाया तो वही वेरिएबल बन जाता है कंफाउंडिंग वेरिएबल्स। कंफाउंडिंग वर्ड का मतलब होता है कंफ्यूजन क्रिएट करना। ओके, कंफ्यूजिंग मतलब आप किसी चीज़ को जो मतलब आप समझ रहे हैं कि ये है लेकिन वो चीज़ नहीं है, आप कंफ्यूज हो गए उसको किसी और चीज़ को लेके। तो ये कंफाउंडिंग वेरिएबल कंफ्यूज कर देता है रिसर्चर को कि जो डिपेंडेंट वेरिएबल में चेंजेस आ रहे हैं वो किसके कारण आ रहे हैं, इंडिपेंडेंट के कारण या फिर खुद कंफाउंडिंग वेरिएबल के कारण। ओके, सो इट कैन स्ट्रांगली इन्फ्लुएंस द स्टडी। That is why here it is written that extraneous variable, what is extraneous variable? It is any variable that has the potential, अभी इसके में potential है to influence the dependent variable, पर confounding variable वो variable होता है जो कर देता है, a variable that does have an unwanted effect on the dependent variable in an experiment, और इसके कारण जो भी रिजल्ट आएगा वो बायस्ड होगा। मतलब स्टडी ये कंफाउंडिंग वेरिएबल स्टडी को, हमारे स्टडी को बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर देता है। ओके, नाउ विद द हेल्प ऑफ अ रियल लाइफ एग्जांपल मैं आपको ये पूरा कंफाउंडिंग और एक्सट्रानियस वेरिएबल समझाती हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा ये एग्जांपल। अभी एक रिसर्चर, लेट अस टेक वन एग्जांपल दैट अ रिसर्चर इज स्टडीइंग, व्हाट ही इज स्टडीइंग, द इफेक्ट ऑफ वेयरिंग अ लैब कोट, wearing a lab coat in the scientific reasoning of the student. Okay, मतलब हम सब लोगों ने लैब कोट पहना है अपने, जब हम केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट करते थे या बायोलॉजी का एक्सपेरिमेंट करते थे तो लैब कोट पहना है। तो ये रिसर्चर क्या कर रहा है, यू आर टेस्टिंग वेदर वियरिंग अ वाइट लैब कोट आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल बन गया, वेदर वियरिंग अ लैब कोट विल इम्प्रूव द साइंटिफिक रीजनिंग ऑफ द स्टूडेंट। ओके, तो साइंटिफिक रीजनिंग हमारा क्या बन गया, डिपेंडेंट वेरिएबल। आई होप आपको ये समझ में आया कि हमारे स्टडी में इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। अब इसमें क्या किया रिसर्चर ने, दो ग्रुप लिया। सबसे पहला ग्रुप लिया एक्सपेरिमेंटल ग्रुप। देखिए एक्सपेरिमेंटल ग्रुप क्या होता है, जिस ग्रुप में आप रियली में स्टडी कर रहे हैं। तो इसमें क्या हुआ, जो लैब कोट पहना था वो लैब कोट क्या हुआ, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और जो हम साइंटिफिक रीजनिंग चेक कर रहे हैं बच्चों का वो बन गया हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल, क्योंकि वो डिपेंडेंट है कि लैब कोट पहनने पे। तो ये हमारे यहाँ पे एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में क्या हुआ, हमने बच्चों को लैब कोट पहनाया। लेकिन कंट्रोल ग्रुप में क्या है, हमने क्या किया कि बच्चों को कोई कैजुअल कोट पहना दिया या कैजुअल ड्रेस पहना दिया। ओके, और तब हम उनका साइंटिफिक रीजनिंग चेक कर रहे हैं। तो आप समझ गए, दो ग्रुप, एक्सपेरिमेंटल ग्रुप और कंट्रोल ग्रुप। ओके, तो यहाँ पे भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल कैजुअल कोट है और डिपेंडेंट वेरिएबल हमारा हो गया साइंटिफिक रीजनिंग। अब इस स्टडी में क्या हुआ कि इस स्टडी में हमारा एक्सट्रानियस वेरिएबल क्या हुआ। मान लो कि आपने जो ग्रुप स्टूडेंट्स का ग्रुप बनाया था उसमें कुछ स्टूडेंट ऐसे भी तो हो सकते हैं कि जो साइंस में पहले से इंटरेस्टेड हो, है ना, या फिर हो सकता है वो साइंस में पोस्ट ग्रेजुएटेड हो। ओके, तो वो जो फैक्टर है, जैसे जो साइंस में इंटरेस्टेड स्टूडेंट है वो तो ऑब्वियस है कि उनका साइंटिफिक रीजनिंग अपने आप अच्छा होगा। अगर मान लो आपके एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में कुछ बच्चे साइंस में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं और कुछ ह्यूमैनिटीज़ के बच्चे हैं, आर्ट्स के बैकग्राउंड के बच्चे हैं, तो इसका इफेक्ट तो पड़ेगा हमारे साइंटिफिक रीजनिंग में। तो जब रिसर्चर स्टडी करेगा तो उसने तो हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या लिया था, वियरिंग अ लैब कोट, पर सिर्फ इसी के कारण इफेक्ट नहीं आएगा साइंटिफिक रीजनिंग में। अगर किसी बच्चे का इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है साइंस में, वो मान लो बहुत एक्सपर्ट हो, तो उसका भी तो इफेक्ट आएगा साइंटिफिक रीजनिंग में। तो ये इंटरेस्ट इन साइंस बन जाएगा हमारा एक्सट्रानियस वेरिएबल। और सिर्फ यही एक फैक्टर नहीं है, और भी बहुत सारे एक्सट्रानियस वेरिएबल्स हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये भी तो हो सकता है कि जेंडर स्पेसिफिक हो, है ना, या कोई एजुकेशनल बैकग्राउंड उसका हो, या फिर एक्सपेरिमेंट का इन्वायरमेंट ऐसा हो, वो भी तो चेंज कर सकता है साइंटिफिक रीजनिंग बच्चों का। तो वो सारे जो वेरिएबल्स है वो बन जाते हैं एक्सट्रानियस वेरिएबल।
और इन एक्सट्रानियस वेरिएबल को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने आपको पहले बताया था ना, ये वाला कंट्रोल कैसे होगा, कंट्रोल होगा रैंडम सैम्पलिंग से। तो अब ऐसा भी रिसर्चर कर सकता है कि वो ग्रुप ही ऐसा बनाए जिसमें बच्चे सारे साइंस में इंटरेस्टेड वाले हों, साइंस बैकग्राउंड से हो गया। तो साइंस बैकग्राउंड से अगर सारे बच्चे आपके सैंपल में हैं, आपने इस तरह से रैंडम सैम्पलिंग की है जिसमें सारे बच्चे साइंस से इंटरेस्टेड हैं, तो ऑब्वियस है कि उसका इफेक्ट नलीफाई हो जाएगा। तो ये ख़त्म हो जाएगा, आपको प्रॉब्लम ये आपने सॉर्ट आउट कर लिया। तो वो मैंने आपको बोला था कि पहले मैं आपको समझाऊंगी इसी एग्जाम्पल के हेल्प से। सो आई होप आप वो वाला स्टेटमेंट समझ गए होंगे दैट हाउ यू कैन कंट्रोल द एक्सट्रानियस वेरिएबल बाय द रैंडम सैम्पलिंग। अब आया कंफाउंडिंग वेरिएबल। कंफाउंडिंग वेरिएबल यहाँ पे है साइंटिफिक प्रोफेशन। अब ये देखिए, साइंटिफिक प्रोफेशन का अगर कोई बच्चा है, मतलब साइंटिफिक प्रोफेशन से रिलेटेड है, वो साइंटिस्ट है, मान लो आपके स्टूडेंट्स कमिंग साइंटिस्ट हो, तो क्या होगा, मतलब आपके जो स्टडी के हो, तो साइंटिफिक प्रोफेशन वाले तो लैब कोट पहनते ही हैं, वो तो लैब कोट पहनते ही जब भी काम करेंगे। तो मतलब उनको लैब कोट पहनने से या नहीं पहनने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो लैब कोट पहनते भी हैं और उनका साइंटिफिक रीजनिंग भी अच्छा है। तो इसका मतलब इस वेरिएबल को तो कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि साइंटिफिक प्रोफेशन से है। ओके, साइंटिफिक प्रोफेशन से है तो वो वियरिंग लैब कोट तो वियर करते ही हैं वो, और उनका साइंटिफिक रीजनिंग भी अच्छा है। तो इस वेरिएबल को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। तो ये बन गया, साइंटिफिक प्रोफेशन बन गया कंफाउंडिंग वेरिएबल। और आप ये 2 पॉइंट बहुत ध्यान से पढ़िएगा। एक्सट्रानियस वेरिएबल सिर्फ डिपेंडेंट वेरिएबल को इन्फ्लुएंस करता है। ओके, लेट मी टेल यू वन थिंग दैट यहाँ पे भी जो इंटरेस्ट इन साइंस था वो सिर्फ डिपेंडेंट वेरिएबल दैट इज साइंटिफिक रीजनिंग को इफेक्ट कर रहा था। वियरिंग ए लैब कोट से उसका ज़्यादा लेना देना नहीं था। ओके, अगर साइंस में इंटरेस्ट है तो साइंटिफिक रीजनिंग अच्छा हो गया, लेकिन साइंटिफिक प्रोफेशन से अगर रिलेटेड है स्टूडेंट, तब तो वो दोनों को हल्का फुल्का इफेक्ट करेगा। डिपेंडेंट वेरिएबल को तो इन्फ्लुएंस करेगा ही, पर साथ में it also confounding variable influences the dependent variable and also correlates with or causally affects the independent variable। वो independent variable को भी affect करेगा। इसीलिए मैंने आपको ये जो एग्जाम्पल दिया है वो एक्चुअली में ये 2 ऊपर के लाइन को ही एक्सप्लेन करने के लिए ये एग्जाम्पल दिया था मैंने, कि यहाँ देख सकते हैं कंफाउंडिंग वेरिएबल दोनों को इफेक्ट कर रहा है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल को भी और डिपेंडेंट वेरिएबल को भी, लेकिन एक्सट्रानियस वेरिएबल सिर्फ डिपेंडेंट वेरिएबल को ही अफेक्ट या इन्फ्लुएंस करता है। ओके, सो आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि एक्सट्रानियस वेरिएबल में सिर्फ पोटेंशियल होता है डिपेंडेंट वेरिएबल को अफेक्ट करना, लेकिन वही एक्सट्रानियस वेरिएबल जब कंफाउंडिंग वेरिएबल बन जाता है तो वो दोनों को अफेक्ट करता है, इंडिपेंडेंट को भी और डिपेंडेंट को भी। तो वो कंफाउंडिंग वेरिएबल है। ओके, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस कंसेप्ट। एक और एग्जाम्पल ले सकते हैं आप, जैसे यहाँ दिया है मोर स्टडी टाइम। स्टडी टाइम इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, मोर स्टडी टाइम इम्प्लाइज मोर सक्सेस रेट। सिंपल एक स्टडी है हमारा दैट मोर स्टडी टाइम इम्प्लाइज मोर सक्सेस रेट। तो स्टडी टाइम हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और सक्सेस रेट डिपेंडेंट है स्टडी टाइम पे। अभी इस केस में जो इंटेलिजेंस लेवल है स्टूडेंट का मे बी द कंफाउंडिंग वेरिएबल। अभी यहीं देख लीजिए, इंटेलिजेंस लेवल स्टडी टाइम को भी इफेक्ट कर रहा है, क्योंकि ऑब्वियस है कि इंटेलिजेंट है अगर बच्चा तो उसका स्टडी टाइम ज़्यादा हो ही जाता है अपने आप। ठीक है, तो इसको भी इफेक्ट कर रहा है, मतलब इससे भी रिलेटेड है, इफेक्ट नहीं, यू कैन से इट इज़ रिलेटेड टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल। एंड ऑब्वियसली इंटेलिजेंस लेवल सक्सेस रेट को भी अफेक्ट कर रहा है। सिर्फ स्टडी टाइम मोर होने से ही सक्सेस रेट तो नहीं होता ना, इंटेलिजेंस लेवल भी एक फैक्टर है, एक वेरिएबल है। तो इंटेलिजेंस लेवल जो है हमारा कंफाउंडिंग वेरिएबल बन जाएगा इस एग्जाम्पल में। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट and I hope that I am successful in explaining you the concept of extraneous variable and confounding variable. Okay, so again my mantra that work hard in silence and let your success make the noise.
and please learners, join my telegram channel Rediscover Education Net JRF for the detailed PDFs and all the learning materials. सो लर्नर्स, अगर मेरा एक्सप्लेन करने का तरीका आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करेगा, शेयर करेगा और सब्सक्राइब करेगा मेरे यूट्यूब चैनल को. सो बाय बाय एंड टेक केयर.